अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माय ग्रामर एंड लिटरेचर। आज की वीडियो जो है ये थोड़ी बहुत डिफरेंट रहेगी क्योंकि आज मैं वो चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा जो अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं, जो अक्सर टीचर्स की प्रॉब्लम रहती है। वो है नरेशंस के टॉपिक्स पे कि आखिरकार ये जो नरेशंस हैं टॉपिक्स, जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है ग्रामर का नरेशंस, या जिसका दूसरा नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वो आखिर अंडरस्टैंड क्यों नहीं होता। वेयर इज़ द मेन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आखिर है कहाँ पर, हमें किस तरह से इसको समझना चाहिए या एक टीचर को किस तरह से नरेशन को पढ़ाना चाहिए, ये चीज़ मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम हमें रहती है प्रॉब्लम ऑफ बेसिक टॉपिक्स। जो बेसिक टॉपिक्स है, जो इस टॉपिक के लिए हमें क्लियर होने चाहिए, वो हमें क्लियर नहीं होते। सो हमेशा जब भी आप पढ़ रहे हो नरेशन या पढ़ा रहे हो नरेशन, तो हमेशा आप बेसिक कॉन्सेप्ट से, बेसिक टॉपिक से शुरू करेंगे हमेशा, ठीक है। कभी भी आप डायरेक्टली नहीं जा सकते नरेशंस पे। तो अगर आप डायरेक्टली गए तो आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि पढ़ने वाले को समझ आएगा, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कौन कौन सी बेसिक चीज़ें, कौन कौन सी बेसिक बातें आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, जो सबसे पहला टॉपिक है जो आपके सामने क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल टिप ऑफ द टंग, वो है सेंटेंसेस का टॉपिक, कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के कितने टॉपिक्स हैं और एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जब आपने सेंटेंसेस को समझ लिया, फिर आप आओगे टॉपिक वर्ब्स पे, ठीक है। और उसमें जो चीज़, जो मेन चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, वो है 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, V1, V2, V3, V4। यानी तकरीबन अगर मैं कहूँगा 8th या 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए तकरीबन उसे याद होने चाहिए 150 to 200 वर्ब्स। उनकी 4 फॉर्म्स उसे ज़बानी याद होनी चाहिए, तब जाकर वो फिर एडवांस टॉपिक्स पे काम कर सकता है। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को बिल्कुल आपके सामने क्लियर होना चाहिए। जब आपने 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ ली, तो फिर आप जाओगे टेंसेस पे। वहाँ क्या आपको अंडरस्टैंड करना है, ऑल स्ट्रक्चर, जो भी 12 टेंसेस हमारे पास हैं, उनके स्ट्रक्चर उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, जब आपने अंडरस्टैंड किया 12 टेंस के स्ट्रक्चर, उसको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल क्लियरली, टिप ऑफ द टंग आपको सारे टेंसेस याद होने चाहिए। फिर आप आखिर में आओगे नरेशंस पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे। फाइनली स्टार्ट नरेशन, फिर आप स्टार्ट करोगे क्या, नरेशन का टॉपिक। अगर ये बातें हैं, ये टॉपिक्स क्लियर है, अगर टीचर ये क्लियर करा रहा है, तो फिर इट मे बी द प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्रहेंशन। फिर ये तफहीम, कॉम्प्रहेंशन, समझने की प्रॉब्लम होगी, यानी फिर स्टूडेंट रेडी नहीं होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। देखिए, अगर आप रेडी नहीं है, स्टूडेंट रेडी नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। यानी अगर आपका माइंड ही नहीं ये ले रहा कि मुझे कोई नई चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, फिर चाहे पढ़ाने वाला कोई भी हो, फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आप रेडी क्यों नहीं है, आप तैयार क्यों नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे में, ठीक है। सो हमेशा अपना माइंड अंडरस्टैंड करने के लिए, मेन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, नई नई बातों को सीखने के लिए हमेशा अपना माइंड आप पहले बना लो। अगर आपने पहले ही माइंड बना लिया कि मुझे समझ नहीं आएगा, मुझे समझना ही नहीं है, तो फिर कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता कि पढ़ाने वाला कौन हो। सो एक डिफरेंट वीडियो थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अब इशू क्लियर हो गया होगा कि नरेशन के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।